Hey students, good morning and I'm Shara Khan, your English tutor. और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास, चूँकि हम पीछे पढ़ चुके थे ये सारा पार्ट, ठीक है। और आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज फिर से हम अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चूँकि इस चैप्टर का छूटा हुआ पार्ट था, ठीक है। पिछले पार्ट को ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, पिछले क्लास में पढ़ लिया है, और इस क्लास में फिर हम शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट 100 वन डाउट सी। क्या है ये, थोड़ा सा पीछे मैं बता देती हूँ। देखिए ये जो हम लोग पढ़े थे ना कि वो पूछती है, पुश करते हुए पूछती है कि हाउ मेनी ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं तुम्हारे अलमीरा में जो टंगे हुए हैं, कुछ ऐसे पूछती है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या 100 वन डाउट से, वन डा बोलेगी 100, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इन इनक्रेड, ये क्या है, इनक्रेजुअली, ठीक है। कहाँ गया, देखिए अब सारी इनक्रेजुअली यानी चौंकते हुए, ठीक है। एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, और मतलब जो सारी लड़कियां थोड़ी सी चौंक जाएंगी, अचंभे में आएंगी। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो वो छोटी लड़कियां थी ना वो बंद कर देती थी अपना खेल और सुनने लगती थी। या 100 बोलती थी, हाँ 100 100 ऑल लाइंड अप, और सभी कतार में है। लाइंड अप यानी कतार में। सेड वंडा, वंडा बोली यानी वो बोलती थी। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके होंठ दोनों एक दूसरे से चिपक जाते, यानी वो साइलेंस हो जाते, एकदम चुप। व्हाट आर द लाइक, क्या वो एक जैसे दिखते हैं। ऑल सिल्क, सभी रेशमी। आई बेट, मुझे लगता है। सेड पेगी, पेगी बोलती है, ठीक है। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी रेशमी हैं, सभी कलरफुल हैं, ठीक है। फिर क्या पूछते हैं, देखिए फिर बोलते हैं कि वेलवेट टू, ये कलर का नाम है, ठीक है ना। वेलवेट भी है, या वेलवेट टू, वेलवेट भी है। 100 ड्रेस, वंडा, वंडा बोलती है हाँ 100 है, वेलवेट भी है। वुड रिपीट, ये देखिए ये वाले जो पार्ट देखिए इसको, स्टॉलिडली, ठीक है। स्टॉलिडली मीन्स होता है बिना किसी, यानी ऐसे वो बोलती थी मानो उसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, कोई इमोशन ना हो, लाइक अ पुतला, ठीक है, लाइक अ मशीन की तरह बोलती थी, रिप्लाई करती थी, बार बार वो रिपीट करती थी कि हाँ 100 ड्रेस, बाकी कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेस्ट, और सभी मेरे अलमीरा में, बिल्कुल क्लोसेस्ट यानी अलमीरा, अलमीरा में कतार से बने हुए हैं। देन दे हैड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई रहती है। दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पल्स ऑफ लाफ्टर, वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, ठीक है। खुद को रोक नहीं पाते हैं। कुडंट हेल्प यानी रोक ना पाना, खुद को रोक ना पाना। ब्रस्टिंग इनटू श्रिक्स यानी जो मस्ती मजाक बना करके हंसते थे, वो हंसना शुरू कर देते थे। 100 ड्रेस, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। अब देखिए यहाँ पे मस्ती मजाक करते हुए खुद में बातें करें, कह रहे 100 ड्रेस 100, फिर कह रहे हो भी क्यों ना दी ओनली, तभी तो वो केवल एक ड्रेस पहन के आती है, वो ब्लू वाला ड्रेस एवरी डे वही पहनती है। ये लोग बात करें, ठीक है। सो व्हाई डिड से शी हैड 100, फिर वो कहते हैं अपने में लोग बात करते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेस है। व्हाट इज स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मेनी डज डिड यू से यू हैड, फिर क्या, सॉरी, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, फिर मिलते हैं उससे तो बोलते हैं, ऐसा अक्सर उससे पूछा करते थे वो लोग। कह रहे हैं कि और ठीक है तो बताओ तुम्हारे पास कितने ऐसे ड्रेस थे, अरे सॉरी हाउ मेनी शूज़, कितने तुम्हारे पास शूज़ हैं। तो फिर वो बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेस, फिर कह रही है कि 60, और सभी मेरे अलमीरा में क्या है, बिल्कुल एकदम कतार से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, और जब भी वो लोग मिलते थे ना, एग्रेटेड यानी, थोड़ा सा रुकिए मैं इसको अपॉइंट कर देती हूँ, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, राइट। चलते हैं थोड़ा सा अपनी लाइनर पे, रूलर पे, कहाँ चला गया, ये रहा, राइट। देखिए इसको गौर से देखिए, अरे मेरी भी माउस पे तो बहुत अच्छी कमांड नहीं है ना,
और बड़े ही पोलाइट अंदाज में, ठीक है, पोलाइट तो ठीक है, यानी थोड़ा सा और ये बढ़ा चढ़ा करके, एक्सेग्रेटेड यानी बढ़ा चढ़ा करके, पोलाइट वे में तो बोल ही रही हैं, मिलती हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलती हैं, बढ़ चढ़ करके बोलती हैं, ऑल लाइक, सभी एक जैसे ना। ओ नो, वो कहते थे अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, सभी जोड़ियाँ जो हैं बिल्कुल अलग हैं, ऑल कलर्स, और सब अलग अलग रंग के हैं, सभी रंगों के हैं, ऑल लाइंड अप, सब एक कतार में हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, और पैगी जिसने इस गेम को शुरू किया था, एंड मैडी, और मैडी हर inseparable friend were always the last to leave। ये देखिए, inseparable friend मीन्स क्या होते हैं, वो दोस्त जो कभी एक दूसरे से जुदा ना हो, ऐसे दोस्त। ऐसे दोस्त वो भी होते हैं, जैसे स्कूलों में हम जाते हैं, जब दोस्ती ऐसी बनाते हैं तो हम अपने मम्मी पापा या बड़ों से भी उसकी उस दोस्त की खातिर बदतमीज़ी कर बैठते हैं, वैसा दोस्त, ठीक है। हालांकि हमें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, बड़ों की और मम्मी पापा की बात माननी चाहिए दोस्त के साथ साथ भी। और वो लास्ट लीव यानी हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे या रहते हैं, वो ऐसी दोस्त थी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फिर यानी रास्ते भर ये लोग इसे चिढ़ाते, मस्ती मजाक करते जाते थे, और फाइनली अंत में क्या होता था कि अपनी गली की तरफ मूव करती थी, चली जाती थी वंडा, हर आइज डल, एकदम दुखी मन से। या डल तो बहुत भद्दा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सेंस लगा सकते हैं, आइज डल यानी बहुत दुखी मन से, बहुत उदास, हर माउथ क्लोज, उसके मुंह बंद रहते थे। अनहिचिंग, ये देखिए हिचिंग दिख रहा है, सॉरी, ये हिचिंग, हिचिंग यानी हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड। वो जाती थी कैसे, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को उचकाते हुए, कंधे उचकाते हुए बच्चे चलते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। एवरी नाउ, हर समय वो उचकाते हुए चलती थी, फनी वे में, एक मस्ती में वो चली जाती थी, ठीक। फिनिशिंग द वर्क टू स्कूल अलॉन, और अपने स्कूल का रास्ता जो तय करती थी अकेले ही, यानी स्कूल आना जाना अकेले ही करती थी। पिगी वॉज नॉट रियली क्रॉल, और वास्तव में पिगी बहुत निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। ये देखिए, अब ये बुलीज किसे कहते हैं, तो समय इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। बुलीज यानी वो लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करें, अपनी पावर के बल पर दूसरों को परेशान करें, उन्हें मारें या गाली दें, चाहे जो भी करें, ठीक है, कुल मिला के परेशान करना। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन, तो अगर कोई बुलीज, कोई बहुत बुरा इंसान, बेकार आदमी, बुलीज लोग अगर बच्चों को परेशान कर रहे तो वो क्या करती थी, उन्हें बचाती थी। कौन, पैगी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड एनिमल्स, यानी जिन एनिमल को परेशान किया जाता था, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था, तो अगर वो किसी ऐसे जानवर को देख लेती थी जिसके साथ मिसबिहेव किया जाता था, तो वो उनके लिए घंटों रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि उससे कोई कुछ बोल देगा, एनीबडी हैड सेड, यदि कोई उससे बोला या बोले, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रॉल वे टू ट्रीट वंडा, कि तुम ये बंद क्यों नहीं करती हो वंडा को परेशान करना। डोंट यू थिंक, नहीं सॉरी, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत क्रॉल बिहेवियर कर रही हो, यानी बहुत हार्ड बिहेवियर कर रही हो वंडा के साथ। शुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो उस समय वो बहुत सरप्राइज हो जाएगी, बहुत अचंभे में पड़ जाती है। क्रॉल निर्दय, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, क्यों उस लड़की ने क्यों ऐसा कहा कि उसके पास 100 ड्रेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी ये सोच सकता है कि वो झूठ बोल रही है, झूठ बोलती थी। व्हाई डिड शी वांट टू लाई, वो क्यों झूठ बोलती थी। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई साधारण पर्सन भी तो नहीं थी, इंसान भी तो नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका नाम भी तो थोड़ा डिफरेंट था। एनीवे, कह रहे कोई बात नहीं, द नेवर मेड हर क्राई। हाँ, ये सब फनी मस्ती मजाक कह रही कि ठीक है, मस्ती मजाक सब वो लोग किया करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, वे लोग उसे रुलाते नहीं थे। एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी का सवाल है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा, और ये जो काम शुरू किया गया था वंडा से रोज़ाना कुछ ना कुछ सवाल करने का या फिर उसे परेशान करने का। एवरीडे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी कूल हैट्स, और हर रोज़ वो लोग पूछते थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितनी टोपियाँ हैं, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, तुम्हारे पास कितने ये हैं तो वो हैं। शेट वॉज बॉदरिंग हर, वो लोग उसे परेशान करते रहते थे। ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को, बॉदरिंग, बॉदर मीन्स परेशान करना, ठीक है। अरे सॉरी, इसको इसी तरह तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो इस तरह दिखाते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे, अब ठीक है।
बॉदरिंग यानी परेशान करना, वो लोग उसे बस परेशान करते थे। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, और मैडी खुद भी तो गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होता है देखो। माउस पे मेरी बहुत अच्छी कमांड तो नहीं है, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, ठीक है। देखो इस वर्ड का मीनिंग होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, यानी हैंड मी डाउन, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई अपना कपड़ा किसी दूसरे गरीब को दे दे, अगर उसके पास कोई कपड़े ना हो या बहुत पुराने हो, जैसे हम अपने कपड़े पहन रहे हैं और लगा कि कोई सामने वाले को ज़रूरत है तो हम अपना कपड़ा उसे दे देते हैं, तो उसे कहते हैं, पुराने कपड़े दे देते हैं तो उसे कहते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो वो अभी तो अक्सर ऐसा ही किया करती थी कि वो दूसरों के कपड़े पहना करती थी, दूसरे जो देते थे तो वही कपड़े पहनती थी। थैंक्स गॉड, अब वो गॉड को, ईश्वर को, प्रभु को धन्यवाद करते बोले शी डिडंट लाइव अप ऑन बॉगिन साइड। लेकिन अब गॉड को धन्यवाद देते हुए बोलते हैं कि चलिए कम से कम वो बॉगिन हाइट्स में तो नहीं रहती है और हैव अ फनी नेम, और ना ही उसका नेम फनी है। समटाइम्स कभी कभी व्हेन पैगी वाज आस्किंग वंडा दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और कभी कभी पैगी आस्किंग वंडा, वंडा से इस तरीके से ऐसे सब क्वेश्चंस पूछा करती थी बड़े पोलाइट अंदाज में। मैडी फेल्ट एम्बरेस्ड, तो उस समय मैडी को शर्मिंदगी, एम्बरेस्ड यानी शर्मिंदगी होती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm ऑफ हर हैंड, और वो क्या करती थी, जो उसके हाथों में मार्बल्स थे, कंचे रहते थे, रोलिंग देम अराउंड, उन्हें वो घुमाती रहती थी, ठीक है। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकती थी। नॉट डेड, यानी उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। शी डोंट हैव करेज दैट शी विल से टू एनीथिंग एल्स अगेंस्ट हर फ्रेंड, राइट, यानी उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ बोले। नॉट डेट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा, और ना ही वह वंडा के लिए उसे कुछ सॉरी बोल सकती थी, माफ़ी मांग सकती थी। एग्जैक्टली, वास्तव में शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा। अच्छा, यानी कि वास्तव में उसे, यानी जो सोच रही है लड़की मैडी, ठीक ना, मैडी सोच रही है, तो मैडी के यानी उस लड़की के मन में वंडा के लिए कोई ऐसी अटेंशन नहीं था, ध्यान नहीं था, उसके लिए थोड़ी कुछ था। इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि, अच्छा, यदि पैगी ने ये ड्रेस वाला गेम शुरू ना किया होता ना, खोजने निकालती ड्रेस का गेम, तो फिर उसका ध्यान कभी वांडा की तरफ नहीं जाता। बट सपोज, हो सकता है पैगी एंड ऑल दी अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, हो सकता है कि अगली लड़की वो हो, ठीक है, यानी मैडी हो, जिसे पैगी और दूसरी लड़कियां मिल करके चढ़ाए, जैसे कि वांडा को चढ़ाते हैं, ठीक। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वह वांडा की जितनी गरीब तो नहीं थी, पर अब शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। हाँ, वांडा की जितनी नहीं थी बट गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैट टू से दैट शी हैड 100 ड्रेस, लेकिन उसके पास उससे ज़्यादा सेंस तो था, दिमाग तो था कि वह नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, ठीक है। स्टिल शी देन टू से शी हैड 100 ड्रेस, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। क्या कह रहे हैं कि वो जान, फिर अगर वो ऐसा बोलेगी तो उसके साथ भी करेंगे, लेकिन उसके पास इतना सेंस तो है कि वो नहीं बोलेगी, ठीक है। वो बोल रही है, खुद सोच रही है, शिवस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोन्स्की, और वो ऐसी इच्छा रखती है कि काश पैगी वंडा पेट्रोन्स्की को छेड़ना बंद कर दे। टुडे, आज, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, और आज भी वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। मैडी वॉज ग्लैड इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वे लोग स्कूल के लिए लेट थे। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, और मैडी खुश थी कि चलो आज वंडा का मजाक तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आई नहीं थी। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly। क्या कह रहा है ये देखिए, absent mindedly क्या होता है भाई, ये हुआ absent और ये हुआ mindedly। absent mindedly यानी मन न लगे, ठीक है। और वो बड़े क्या कर रही थी, वो काम कर रही थी, अर्थमेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, लेकिन उतना मन नहीं लग रहा था। 8 times 8 लेट्स सी, ऐसे कर रही थी ना। शी विस्ड सी हैड द नेवर टू राइट पैगी अ नोट, अब वो इच्छा कर रही थी कि काश नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि उसे वो बता पाती, एक नोट लिख पाती, किसको, पैगी को, बिकॉज क्योंकि शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, और वो जानती थी कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, कि वह
पैगी के खिलाफ या पैगी को कुछ कह सके, इतनी उसके पास करेज नहीं थी। हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। बंद करो ना ये सब काम, रोज रोज उससे क्वेश्चन पूछना, उसका मजाक बनाना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, बंद करो। ये कह रही है कि उसके पास हिम्मत नहीं थी कि ये सारे सेंटेंस, ये जो हमने सेंटेंस देखा ना, ये जो सेंटेंस था कि ये पूरा पूरा का पूरा, ठीक, ये सारे सेंटेंस बंद करो, ये सारे, इतनी हिम्मत नहीं थी, ऊपर ये मेंशन कर दिया, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वाले सेंटेंस उससे बोल सके। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अर्थमेटिक को बंद कर दिया, शी डिड यानी फिनिश किया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली अचानक शी पुस्ड एंड शडर्ड, ये देखिए ये शडर्ड क्या होता है, शडर्ड यानी घबराया हुआ होना। अचानक ही वो क्या करती है कि रुक जाती है, यानी लिखना बंद कर देती है और घबराई सी हो जाती है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अब वो खुद को स्कूल यार्ड में यानी स्कूल के कैंपस में इमेजिन करती है, खुद को, खुद का पिक्चर वहाँ पे रखती है वांडा की जगह। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी, कि अगर वो लिख करके दे देती है तो पैगी की अगली टारगेट कौन हो जाएगी, वो खुद हो जाएगी मैडी एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों की। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, हो सकता है कि पैगी ये पूछ ले उससे कि तुमने ये जो ड्रेस पहने वो कहाँ से लिया, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस, और फिर तो मैडी को बताना पड़ेगा कि ये उसका ही पुराना ड्रेस, उसके ही पुराने ड्रेस में से एक है जो कि उसकी मम्मी ने उसे काट छाट कर, सॉरी, पुराने ड्रेस में से एक है that, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise यानी काट छाट करके ठीक करना, यानी उसके पुराने ड्रेस में से एक ड्रेस है जिसे मैडी की मम्मी ने काट छाट करके न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, यानी उसे काट छाट करके नई पट्टियाँ लगा करके ऐसा बनाया कि रूम 13 का कोई भी बच्चा उसे पहचान नहीं पाएगा। इफ़ ओनली कि वो किसका है, या फिर वो पैगी का है, या फिर वो मैडी का है या नहीं है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप यानी एक फ्रेज, ऑन अकॉर्ड यानी अपने हिसाब से। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड, सिर्फ यदि पैगी ये स्वयं से डिसाइड कर ले कि अब वो वांडा के साथ मस्ती मजाक नहीं करेगी, ओ वेल तो अच्छा होगा, मैडी रैन अ रैन। अब ये सोचते हुए क्या कर देती है, थ्रो शॉर्ट लॉन्ग हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। मैडी क्या करती है, अपने हाथों को अपने बालों के ऊपर ले जाती है, ब्लॉन्ड हेयर, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ठीक है, ब्लॉन्ड यानी सुनहरा, ठीक है। तो पैगी क्या करती है, अपने सुनहरे बालों को ऊपर अपने हाथों को फेरती है, और फिर क्या करती है, उसके माइंड में जो थॉट्स आए रहते हैं उन्हें दूर हटाती है, कहती है नहीं नहीं ये सब बेकार के थॉट्स हैं, हटाना उसे। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स एंड नोट्स शी हैड स्टार्टेड, और धीरे धीरे उसने क्या किया कि जिस नोट्स को उसने लिखना शुरू किया था उसको वो फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वह पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे रूम की सबसे अच्छी लड़की थी, मानो सबसे अच्छी लड़की हो। पैगी कुड नॉट पॉसिबली टू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, और वो सोचती है, वो ऐसा मानते हैं कि पैगी कुछ वास्तव में वो कुछ ऐसी गलत हरकतें नहीं करती है। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा का सवाल है, शी वाज जस्ट कम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बर्गिंग हाइट्स, और वांडा, जहाँ तक वांडा का सवाल है, वो तो बोगिन हाइट से आती है ना, वो रहती है कहाँ, बोगिन हाइट में रहती है। अलोन इन द स्कूल एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के कैंपस में वो अकेली भी है। शी स्केर्सली एवर यानी शायद ही कभी, सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और शायद ही कभी उसने किसी से कुछ बोला हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और केवल उन्हीं वही बात करती है कि कौन सी बात, अपने 100 ड्रेस के बारे में बात करती है। जब भी वो स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में होती है तो अपने उन 100 ड्रेस के बारे में बात करती है। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, और मैडी को याद आता है वो जो कि वह 100 ड्रेस के बारे में वो सब बताती रहती है। पल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो कि पीले कलर के पट्टीदार सब पीले कलर के जो पट्टियों से बने हुए जो कपड़े थे सुंदर सुंदर, उनके बारे में जो कि बताती थी वांडा, वो उसको याद आता है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और दूसरे वाला भी उसे याद आता है, डेट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन यानी जंगल का जो कलर होता है, फॉरेस्ट का जो कलर होता है उस टाइप का हरा, विद अ रेड सैश, ये देखिए सैश मीन्स होता है, ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ।
ठीक, दिखा। सेश यानी जैसे कि फ्रॉक होता है, हमारा फ्रॉक होता है, ऊपर से कुछ मान लीजिए बना है, और यहाँ ये नीचे का पार्ट है, और जो ये कमर है ना, कमर पे जो चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बंधी रहती हैं फ्रॉक में, आपने देखा होगा। ठीक है, शायद नीचे देगा, देखते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को ना। तो उन पट्टियों को शेष बोला जाता है। तो बोले कि जो जंगल ग्रीन वाला था और बीच में कमर पे जो रेड रैश लगा हुआ था, रेड पट्टी लगी हुई थी, यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। यानी जो लड़कियां हैं ना, ये जो दो लड़कियां या अदर लड़कियां, वो सब बोलती हैं, किसको, वंडा को बोलती हैं कि यदि तुम उसको पहनोगी ना तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसी दिखोगी। प्रिटेंडेड एडमायरेशन, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना होता है, लेकिन यहाँ एडमायरेशन के साथ जोड़ा गया, यानी दिखावटी, झूठा तारीफ करती हैं। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेस्ट। और वो वंडा के बारे में सोचती है और उसके ड्रेस के बारे में, जो कि वो जैसे कि वो बताती है वंडा कि उसके अलमीरा में कैसे है, एक कतार में लगे हुए रहते हैं। मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग। अब क्या होता है आगे, अब मैडी सोचना शुरू करती है, इमेजिन कर रही है, सोच रही है कि आगे जो हमें मिला है, क्या मिला है। मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। यानी ड्राइंग और कलर का कंटेस्ट था, कोई प्रतियोगिता रखी गई थी, उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस। और लड़कियों के लिए था ड्रेस डिज़ाइन करना, एंड फॉर बॉयज़ लड़कों के लिए था ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। और लड़कों को क्या करना था, मोटर बोट डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। संभवतः गर्ल्स में पैगी ही जीतेगी। पैगी ड्रीव बेटर देन एनीवन एल्स इन रूम। और इस रूम में पैगी ऐसी लड़की थी जो किसी को भी ड्रा कर सकती थी, उसका स्केच बना सकती थी। एट लास्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और आखिर सभी लोग तो यही सोचते हैं। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। और हाँ, टैलेंटेड भी थी, और वो स्केच खींच सकती थी, किसी का पिक्चर बना सकती थी, किसी के पिक्चर को कॉपी कर सकती थी, या किसी मैगजीन का कॉपी कर सकती थी, या अदर सम फिल्म स्टार और कुछ फिल्म स्टार्स के हेड को, यानी ऊपरी हिस्से को, सर को वो उतार सकती थी, जिसे आप पूरी तरह पहचान सकते हैं कि वो कौन था। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। और मैडी जो है ना, एकदम पक्का है, श्योर है कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कोई बात नहीं, ठीक है, अगले दिन तो टीचर अनाउंस करेंगे ना कि कौन विनर है। देन दैट दे डिड नो, तो उस दिन वे लोग जान जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और बने रहने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर रोज़ आपको आपका लेक्चर मिलता रहे टाइम पर। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, स्टे योर होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।